A very good morning to you all, class. So students, we are on chapter number 2 and chapter name is From Trade to Territory, and in this chapter we have done Battle of Buxar, Battle of Plassey and Anglo-Mysore War. We have done first Anglo-Mysore War, second Anglo-Mysore War and third Anglo-Mysore War. In this class we will start fourth Anglo-Mysore War, and we can also say that last Anglo-Mysore War. Year is 1798 to 1799. Mysore alliance with the French was seen as a threat to the East India Company and Mysore was attacked from all four sides. मैसूर के जो किंग थे एट दैट टाइम टीपू सुल्तान, उन्हें ज़्यादा विश्वास था इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी पर ज़्यादा विश्वास था. वो उन्हें ज़्यादा लॉयल मानते थे, उन पर ज़्यादा विश्वास ट्रस्ट करते थे. ब्रिटिशर्स पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. ब्रिटिशर्स को वो एक तरीके से जगह ऑक्यूपाइड करने वाली कंपनी मांगते थे, हथियाने वाली कंपनी मांगते थे. सो मैसूर अलायंस विद ऑल द फ्रेंच वॉज सीन एज अ थ्रेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो मैसूर की इतनी अच्छी दोस्ती फ्रेंच के साथ देखकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डर में थी, दहशत में थी. एंड मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम, मराठास, अदर एरिया के रूलर्स को अपने साथ मिला के मद्रास पे चारों तरफ से हमला कर दिया. हियर वी कैन सी दैट हियर इज़ मद्रास, मैसूर, चारों तरफ से हमला कर दिया गया है मद्रास पे. चारों तरफ से किस किस डायरेक्शन से हमला किया गया, वी कैन सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हियर इज हैदराबाद. फ्रॉम नॉर्दर्न साइड मराठा एंड निज़ाम फोर्स अटैक्ड ऑन हैदराबाद एंड फ्रॉम वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं मद्रास या हैदराबाद पे. The British won a decisive victory at the siege of सेरिंगपट्टनम. इस वॉर में, लड़ाई में ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है, डिसाइसिव वॉर हो जाती है. इसके बाद कोई एंग्लो मैसूर वॉर हुई नहीं थी. एंड इस वॉर में एक इंसिडेंट होता है ऑन 4 मई 1799 टीपू सुल्तान डाइड. इस वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है एंड इस वजह से जो वॉर होती है वो एंड हो जाती है. टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था. दोनों तरफ से बहुत ही सेनाओं, जान माल की जो हानि बोलते हैं वो हुई थी. और इस वॉर में टीपू सुल्तान के अंदर इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली की डेथ हुई थी. तो ये हम रिलेट कर सकते हैं. और टीपू सुल्तान की डेथ के साथ ही एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की समाप्ति हो जाती है ना. एक बार हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ईयर 1767 टू 1769, 2 ईयर्स. इसमें क्या हुआ था, कौन किस किस के बीच में हुई थी लड़ाई, हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी. इसमें कौन, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन जीतता है, हैदर अली जीत जाते हैं. और ये जो लड़ाई होती है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ ख़त्म होती है. ट्रीटी ऑफ मद्रास क्या था कि जब मद्रास पे कोई अटैक करना चाहेगा तो कौन हेल्प करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी. अगेन आई रिपीट, 1767 टू 1769 किस किस के बीच में, हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. हैदर अली जीत जाते हैं और ट्रीटी कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास. ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे, बट क्या होता है, ब्रिटिशर्स हेल्प नहीं करते. मराठास जब हैदर अली या मद्रास पर अटैक करते हैं तब तो क्या हो जाता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रिटिशर्स तोड़ देते हैं. उसका क्या रीज़न था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर किस किस के बीच में लड़ा गया था, हैदर अली, ईस्ट इंडिया कंपनी. ईयर 1780 टू 84, 4 ईयर्स. और पिछली लड़ाई कब, कितने साल की थी, 1767 टू 1769, 2 ईयर्स. एंड ये 4 ईयर्स. इसमें कोई साइड नहीं जीतती है. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विद द ब्रिटिशर्स, 2 ट्रीटी इसमें बताई थी. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है बिकॉज ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी. हैदर अली की डेथ हो जाती है इस वॉर में. एंड टीपू सुल्तान आगे की जो वॉर है उनकी कमान संभालते हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. द ईयर 1780 टू 1784. Tipu Sultan versus East India Company because Hyder Ali was died in the previous war. That's why Tipu Sultan इस वॉर की कमान संभालते हैं और ये लड़ाई टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है. कोई साइड पूरी तरीके से जीत नहीं पाती है, बट हम ये कह सकते हैं इस वॉर की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी
को टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ बिकॉज ऑफ द टीपू सुल्तान को आधी टेरिटरी देनी पड़ी 3 करोड़ रुपीज़ विच वी हैव डन इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपतम। नेक्स्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ईयर 1798 to 1799 टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इस लड़ाई में जीत जाती है एंड टीपू सुल्तान इस लड़ाई में उनकी डेथ हो जाती है और कोई ट्रीटी नहीं होती बिकॉज ट्रीटी के लिए इंसान के होने ज़रूरी है, बट इस वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ होने की वजह से टीपू सुल्तान की जो हम कह सकते हैं साउथ इंडिया में एक पावरफुल किंगडम उन्होंने बनाया था, उस किंगडम को अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्ज़े में ले लिया। जो मराठास एंड निज़ाम्स थे उन्होंने उनकी टेरिटरी को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पकड़ थी वो साउथ इंडिया में मजबूत होती गई। दैट्स इट फॉर नाउ।